हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ पर। आज हम आपके लिए लेके आए प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों, इससे पहले हमने इसका बेसिक पार्ट किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इसे हम कैसे निकालते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इसी पर आधारित एडवांस लेवल के क्वेश्चन। दोस्तों, आज जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सभी टाइप बाय टाइप करेंगे, सभी टाइप्स के एक या दो क्वेश्चन करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक के बेस पर करेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें कैंडिडेट्स को पसंद नहीं आती। कैंडिडेट जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, आज हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला टाइप, किसी वस्तु को 245 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि 285 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों, एक क्वेश्चन है, इसका हमारा आज का पहला टाइप है, हम लिख लेते हैं पहला टाइप। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है किसी वस्तु को 245 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि 285 रुपये में बेचने पर वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों, क्रय मूल्य होता है सीपी। दोस्तों, यदि हमें हुई है हानि कब होती है? हानि हमें तब होती है जब हमारा एसपी जो सीपी से कम हो। कहने का मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, तब हमारी हानि होती है। तो दोस्तों, हमें अपना क्रय मूल्य नहीं पता क्या है, क्रय मूल्य उन्होंने पूछा है। यदि हम मान लेते हैं क्रय मूल्य, हम मान लेते हैं अपना एक्स, सीपी हमने एक्स मान लिया। ठीक है दोस्तों, यदि अगर इसमें एस में थे हम अपना सीपी घटा दें तो हमें हानि निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों, हम इसमें थे अपना सीपी घटा देते हैं। सीपी, पहला सीपी था 245 रुपये, ये था 245। ये क्या हो गया, हमने सीपी में से एसपी घटा दिया तो ये हमारे पास क्या आया, हानि आई। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है उसी वस्तु को यदि हम 285 रुपये में बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है। दोस्तों, ये क्या आया, ये हमारे पास हानि आ गई। अब हम लाभ निकालते हैं। लाभ कब होता है? लाभ जब होता है जब हमारा एसपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दूसरा एसपी क्या था? दूसरा एसपी था हमारा 285 रुपये। ठीक है दोस्तों, एसपी हमारा ज़्यादा है तो हम इसमें से सीपी घटाएंगे। सीपी हमने एक्स माना तो एक्स मान लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लाभ। दोस्तों, ये हमारी हानि और ये हमारा हो गया लाभ। क्वेश्चन में दिया है दोनों चीज़ बराबर थी, तो दोनों ही चीज़ हमने आप एक दूसरे के सामने रख दिए बराबर। दोस्तों, ये बन गया हमारा समीकरण। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, ये x माइनस का है, ये x उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएंगे 2x बराबर। दोस्तों, ये 245 से 285 है, ये 245 माइनस का, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। दोस्तों, यदि हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 285 प्लस 245, अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10 का 0, शेष बचा 1, 8 4 12, 13 का 3 का, शेष बचा 1, 2 2 4 और 1 5। दोस्तों, हमारे पास आया 530। अब दोस्तों पे x निकालना है। यदि x निकालना है तो हम क्या करेंगे, x यहाँ जाएगा, ये 2 इसके गुना में इसके डिवाइड में आ जाएगा, इसे हम 2 से काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम काट लेते हैं इसे। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छक्के 12, शेष बचा 1, इसके पीछे 0 हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो दोस्तों, ये हमारा कुल कट जाएगा 265 पे। तो दोस्तों, हमारा x 265 आया। x हमने क्या माना था? x माना था हमने सीपी। तो दोस्तों, ये होता क्रय मूल्य। इसने पूछा था उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 265 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी बेसिक ट्रिक्स। मैंने आपको बेसिक मेथड, इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। जिसका मुझे जरूर लगेगा मैं उसको आपको बेसिक चीज़ें भी सिखाऊंगा और उसके ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम इस ट्रिक पर। दोस्तों, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें हमें दे कि इतने रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि हुई है कि जितने रुपये में बेचने पर उतना लाभ हुआ था। दोस्तों, जैसा कि ये क्वेश्चन था, आपने क्वेश्चन पढ़ा, कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें 2 सीपी दिए जाएंगे, आपको इन दोनों 2 एसपी दिए जाएंगे। सीपी निकालने के 2 एसपी दिए जाएंगे, आपको इन दोनों एसपी को जोड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, आपको इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना। दोस्तों, हम करते हैं। अभी हमने यही किया था, 285 प्लस 245, ये हमारे दोनों एसपी हो गए। इन्हें जोड़ के हम 2 से भाग कर देंगे। जब हमने दोनों जोड़े हैं तो हमारे पास आया 530 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये हमने 2 से भाग किया तो हमारे पास आया 265। हमारे पास आया 265, हमारा राइट आंसर 265। ठीक है जी, मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया और इसकी ट्रिक्स भी बता दी। दोस्तों, आज का हमारा मोटो यही रहेगा, हम क्वेश्चन करेंगे टाइप बाय टाइप और इसी प्रकार के बेसिक मेथड। जिसमें बेसिक डिटेल मुझे लगेगा बताना जरूरी है, मैं बताऊंगा। जिसमें नहीं लगेगा, जरूरी नहीं है, तो उसके केवल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों,
तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, हमारा दूसरा क्वेश्चन दूसरी टाइप है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे भी क्रय मूल्य निकालना है। इसने कहा किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा। दोस्तों कोई वस्तु है, अपने आप में 100% की होती है। अब ये बोल रहा 5% हानि पे। दोस्तों यदि कोई वस्तु 5% हानि पे हम बेचेंगे, 5% कम करके बेचेंगे, तो वह वस्तु अपने आप के 95% की बिकेगी। दोस्तों कोई भी वस्तु अपने आप में 100% की होती है, यदि हम उसे 5% कम में बेचेंगे तो अपने आप में कितने की बिकेगी? 95% की। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है यदि हम इस पहले वस्तु इतने की बिकी है, कह रहा है यदि हम इतने की ना बेच के उसे 10% लाभ पर बेचते। दोस्तों 10% लाभ कब होगा? जो वस्तु 100% की है उसे हम प्लस 10% और फालतू की बेचेंगे, जब तो होगा 110%। ठीक है दोस्तों, यदि हम उसे 10% और फालतू में बेचेंगे तो कितने की बिकेगी? 110% की। अब ये बोल रहा है यदि हम इस वस्तु को इतने की ना बेच के इतने में बेचते तो उसे क्या होता? उसे जो है 75 रुपये अधिक मिलते। दोस्तों उसे क्या मिलता? 75 रुपये अधिक मिलते। तो हमें एक चीज़ देखनी है, पहले वस्तु हम बेच रहे थे 95% की, अब बेच रहे हैं हम 110% की। वस्तु कितने फालतू की बिकी? दोस्तों इनका हम अंतर निकालें तो यहाँ पे वस्तु हमारी बिक रही है 15% की फालतू की। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ देखना, वस्तु जब हम 15% फालतू की बेच रहे हैं तो हमें 75 रुपये भी फालतू मिल रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही है 15% 75% के बराबर है। तो इसने हमसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य होता है सीपी हमारा था 100%, तो इसी यहीं कहीं 100% निकाल लेंगे। कैसे निकालना वो आपको पता है, मैं पिछले सभी कई पार्ट में ये चीज़ आपको दोहरा चुका हूँ। दोस्तों हम निकाल लेंगे, इसे 15 से डिवाइड करेंगे, गुना कर देंगे 100। ठीक है, 15 पंजे 75 और 5 की गुना हम 100 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो वस्तु का सीपी क्या था? वस्तु का सीपी था 500 रुपये। दोस्तों जो चीज़ मैंने आपको भी बताई है ये हमारा बेसिक मेथड है और शॉर्ट मेथड भी यही है। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट मेथड ये कभी भी आपको कहीं दिखे जब हमें कहीं कोई मूल्य ना दे रखा हो, सिर्फ खाली परसेंटेज में बात हो रही है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे 100 मान लेना है। ठीक है, 100 मानना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो दोस्तों इसमें हमारा सीपी आया 500 रुपये। अब इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक सिर्फ यही है, जो चीज़ मैंने आपको है डिटेल में बताई हैं आपको इस तरह नहीं करनी है, आपको सीधा डायरेक्ट देख लेना है। कोई चीज़ 5% हानि पे बिक रही है तो वो अपने आप में 95% की बिकी है। यदि कोई जितने भी लाभ पे बिक रही है तो आपको क्या करना, वही लाभ 100 में ऐड कर देना है। तो 10% लाभ पे बेचते तो 110% की बिकती है। आपको बस यही देखना है, पहले 95 की बिक्री थी, अब 110% की बिकी है। अंतर कितना आया? 15% फालतू की बिक्री है और रुपये भी 75 रुपये फालतू मिल रहे हैं। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, आपको बस यही बराबर रख लेना। उसके बाद आप मेथड जो लगाएंगे परसेंटेज निकाल के आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पर इसी टाइप पर होगा। एक बार कर लेते हैं रिवीजन के तौर पर। एक मेज को 13% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 18% होता। दोस्तों ये कह रहा है एक मेज को 13% लाभ पर बेचा गया। दोस्तों कोई वस्तु है, अपने आप में 100% होती है, आपको पता है, उसे 13% लाभ पर बेचा गया तो वस्तु कितने की बिकी होगी? 113% की। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है यदि इसे 25 रुपये अधिक में बेचा जाता। दोस्तों ये कह रहा है यदि हम इसे 25 रुपये प्लस में बेचते, यदि हम इसे 25 रुपये अधिक की ओर बेचते तो उसका लाभ जो है 18% होता। लाभ 18% होता तो मतलब ये कह रहा वस्तु जो है 118% की बिकती। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें क्या दिखा? इसमें देखा वस्तु यदि 113% की बिक्री थी पहले, बाद में बिकी 118% की। दोस्तों कितने परसेंट एक्स्ट्रा की बिकी? 5% एक्स्ट्रा। दोस्तों 5% फालतू की बिकी। पैसे कितने फालतू मिल रहे हैं? दोस्तों इसे यदि हम 5% एक्स्ट्रा में बेचते तो 25 रुपये फालतू मिलते। तो बस दोस्तों हम लगा लेंगे 5% हमारा 25 रुपये के बराबर है। अब यदि ये पूछ रहा तो उसका लागत मूल्य क्या था? लागत मूल्य दोस्तों सीपी होता है, सीपी हमारा 100% के बराबर होता है। तो निकाल लेंगे हम वही, फिर से वही 5 को इसके बटे में रख देंगे, गुना 100 कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 5 से हम इसको काट देंगे, 5 पे 5 पंजे 100। दोस्तों इसका द्वारा हमारा राइट आंसर आया 500 रुपये। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आया 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों ये कह रहा है एक दुकानदार जो है ना अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वो क्या करता है
बट से चोरी करके 100 ग्राम बचा लेता है और 900 ग्राम ही देता है। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, जो वो क्रय मूल्य क्या इसका क्या है दोस्तों, कोई भी दुकानदार कोई भी चीज़ लेके आया होगा, वो लेके आया होगा 1 किलो के 1000 ग्राम। ठीक है दोस्तों, किलो में 1000 ग्राम लेके आया, लेकिन उसने क्या किया, उसने चोरी करके 100 ग्राम अपने पास बचा लिया और दिया कितना, उसने दिया सिर्फ 900 ग्राम। ठीक है दोस्तों, उसने 900 ग्राम दिया, तो ये हो जाएगा यहाँ हमारा CP, ये हो जाएगा हमारा SP, क्योंकि इतना लाया इतना उसने दिया, ये जो उसने अपने पास बचा लिया, ये हमारा उसने क्या अपने पास प्रॉफिट बचाया। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट, ये हो जाएगा प्रॉफिट। दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी आपको कभी भी किसी भी सौदे में कहीं पे भी किसी रुपये का कोई लेन देन ना हो, दोस्तों रुपये का कोई लेन देन ना हो, वस्तु सिर्फ वस्तु में लेन देन दिया गया हो, तो वहाँ पे हमें लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा SP पे निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जब भी किसी भी लेन देन में किसी भी सौदे में कहीं पे भी किसी रुपये का जिक्र ना करके केवल वस्तुओं में ही लेन देन हो, तो वहाँ पे हमें हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत हमें SP पर निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दुकानदार 1000 ग्राम लाया था, उसने 100 ग्राम बचा लिया, दिया कितना, सिर्फ 900 ग्राम। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, उसने कितना बचाया, 100 ग्राम बचा लिया। दोस्तों उसको 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ कितने पर, दोस्तों उसने 900 ग्राम दिया है, तो उसे 900 ग्राम पर प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, यदि होता CP, दोस्तों ये होता रुपयों में केस, यदि 1000 रुपये दे करके 100 रुपये बचाता, तब हम क्या करते, तब हम इसे CP पर परसेंटेज निकालते, लेकिन यहाँ रुपये नहीं है, ये केवल भाव का केस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रुपये का लेन देन नहीं है, सिर्फ वस्तुओं में लेन देन हो रहा है। तो इस पर क्या करेंगे हम, जब भी कभी वस्तुओं में लेन देन हो तो हमें SP पर, ठीक है दोस्तों, सेलिंग प्राइस पर हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम निकाल देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हम करेंगे 100 से गुना। दोस्तों 100 ग्राम इसने बचा लिया, दिया 900 ग्राम, परसेंटेज निकालने के हम 100 से गुना करेंगे, काट लेंगे इसे, 100 से 9 को काट देंगे 9 पे, 100 को इस 9 से काटेंगे, तो दोस्तों ये हमारा कट जाएगा 11 नाम 99, एक बचेगा शेष। दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9। यदि आपको पॉइंट में निकालना है तो कर लेंगे इसे, 11.1/9 का मतलब होता है 0.11। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यही इसकी ट्रिक है और यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये हमारा एक और टाइप था, तो हम लगभग 3 टाइप हमारे हो चुके हैं। दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका अलग टाइप है। हमारा क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, सॉरी ये तो हमने करा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि ज्ञात करो। दोस्तों ये कह रहा है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य मतलब SP, ये कह रहा है इसका SP जो है 9 वस्तुएं हैं और CP जो है 12 वस्तुएं हैं। ठीक है दोस्तों, इसने क्या किया, जितने रुपए की 9 वस्तु लेके आया उतने रुपए की ही 12 वस्तु इसने बेच दी। दोस्तों आपको इसमें एक चीज़ दिख रही है, कहीं पे भी रुपये का कोई लेन देन नहीं है, जो भी लेन देन हुआ वो वस्तुओं में हुआ है। और मैंने आपको बताया वस्तुओं में कभी भी लेन देन हो तो आपको प्रॉफिट या हानि परसेंटेज हमेशा SP पे निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये इसने हमें कहा है कि 9 वस्तुएं उसने बेची हैं, 12 वस्तुएं खरीद के लाया। दोस्तों इसने क्या किया, इसका क्रय मूल्य था 12 वस्तुओं का, 9 वस्तु उसने बेची हैं। दोस्तों जितने रुपए में उसने 12 खरीदी उसने में 9 वस्तुएं बेच दी। ठीक है दोस्तों, यदि वह 12 वस्तुएं खरीद के लाया है, 9 बेची हैं, तो दोस्तों उसने कितनी वस्तुएं बचाई अपने पास, 12 लाया 9 बेच दी, तो दोस्तों वो अपने पास उसने 3 वस्तुएं बचा ली। ठीक है दोस्तों, 3 वस्तु उसने बचाई, कितने पर बचाई है, SP क्या है, SP है हमारा 9, तो 9 हम नीचे रखेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए गुना कर देंगे 100 से। ठीक है दोस्तों, 3 से हम 9 को काट देंगे, 3 से 9 और 3 से हम 100 को काटेंगे, ये दोस्तों आप ये कटेगा हमारा 33.33। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उसका लाभ हुआ 33.3% का। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका 33.3% प्रॉफिट। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, लगभग 4 टाइप हमने करवा चुके हैं, ये हमारा 5वां टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, एक नारियल विक्रेता को पता चलता है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना कि 2500 नारियलों का विक्रय मूल्य है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों नारियल विक्रेता है, उसे पता चलता है 2750 नारियल जो हैं, 2750 नारियल उतने ही रुपए के हैं जितने के कि 2500 नारियल हैं। ठीक है दोस्तों,
2750 नारियलों का क्रय मूल्य। दोस्तों ये है क्रय मूल्य CP और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य दोस्तों SP। तो ये कह रहा है नारियलों में हानि तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों हम ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों यदि कोई वस्तु यदि वह 2750 नारियल खरीदता है और 2500 नारियल बेचता है, तो दोस्तों वो अपने पास कितने नारियल बचा लेता है? दोस्तों लाता है ज़्यादा खरीद कर, बेचता है कम नारियल। तो दोस्तों वो अपने पास सब बेचने के बाद मतलब अपना जितना भी उसने अपना 100% अपना धन जितना भी इस्तेमाल किया था वो सारा कमाने के बाद भी वो अपने पास जो है 250 नारियल जो अपने पास बचा लेता है। ठीक है दोस्तों, उसने 250 नारियल बचा लिए तो मतलब उसने प्रॉफिट कमाया, उसे लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ निकाल लेंगे हम। 250 नारियल का लाभ हुआ। लाभ हुआ कितने पर आपको बताया, कभी भी जब वस्तु का लेन देन हो, रुपये का लेन देन ना हो, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालेंगे SP पर। दोस्तों SP हमारा था 250 नारियल का। ठीक है दोस्तों, सॉरी 2500 नारियल। हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, इसे 2 0 0 काट देंगे, 25 से हम इसे काटेंगे, 25 9 के 250, 10 पे आएगा, 10 से हम 1 0 इसकी काट देंगे। दोस्तों हमारा आंसर आएगा 10% प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन अगला टाइप होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप हमारा हो जाएगा लगभग छठा टाइप। हमारा क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने 15 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे, 12 रुपये के 4 की दर से बेचे, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हाल ही में भी पूछा गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, एक फल विक्रेता जो है 15 रुपये की दर से 6 केले खरीदता है। दोस्तों उसने क्या किया, 6 केले जो है 15 रुपये के खरीदे, 15 रुपये की दर से खरीदता है। दोस्तों उसने क्या खरीदे, 6 केले खरीदे, कितने रुपए के, 15 रुपये के। दोस्तों ये हो जाएंगे हमारे पास केले, ये हो जाएंगे रुपए। ठीक है दोस्तों, 6 केले 15 रुपये की दर से खरीदे और तथा 12 रुपये की दर से 4 केले बेचे। दोस्तों उसने 4 केले कितने के बेचे, 12 रुपये के। ठीक है दोस्तों, ये था उसका CP और ये था उसका SP। तो दोस्तों ये यहाँ पे इसने 6 केले 15 के बेचे, तो हम खरीदे। यदि हम 1 केले का मूल्य निकालें तो हमारे दोस्तों 1 केले का मूल्य हो जाएगा 15/6। हम इसे काट लेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। दोस्तों 5/2, 5/2 मतलब लगभग 2.5, 2.5 रुपये का केला उसने एक खरीदा। दोस्तों अब इसने बेचा कितने का, ये हो जाएगा इसका CP। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा CP, इतने के उसने खरीदे। अब हम उसके SP पे आते हैं। दोस्तों उसने 4 रुपये के 12 केले खरीदे, तो उसने 4 रुपये के 12 केले बेचे, ये SP है। तो 1 केला कितने का बेचा, दोस्तों 4 रुपये के 12 हैं, 4 से नीचे काट देंगे, 3 पे। दोस्तों उसने 1 केला कितने का बेचा, 3 रुपये का बेचा, ये हो जाएगा उसका SP। दोस्तों 2.5 रुपये का उसने केला खरीदा, 3 रुपये का केला बेच दिया, तो उसने प्रॉफिट कितना कमाया। दोस्तों 2.5 का खरीदा, 3 का बेचा, प्रॉफिट होगा कितना हुआ दोस्तों, उसे 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ 1 केले पे। ठीक है दोस्तों, उसे 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ 1 केले पे। ठीक है, अब उसने किस पे, दोस्तों ये हो गया रुपए का भाव है, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे आके रुपए में बात चल रही है। ठीक है दोस्तों, रुपए में बात है तो उसका CP कितना था, उसका CP था 2.5 रुपये, SP था 3 रुपये, उसने प्रॉफिट कितना हुआ 50 पैसा। दोस्तों 50 पैसा लिखेंगे, इसे हम रुपये में लिखेंगे तो 0.50। ठीक है दोस्तों, अब उसका 2.5 रुपये था CP, तो हम CP बट्टे में रखेंगे, CP हो जाकर 2.50 रुपये। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, कर देंगे भी दोस्तों। यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद 50 से हम 5 से हम काट लेंगे, 5 पर 5 से हम इसको 100 को काट देंगे, 20 पंजे 100। दोस्तों उसका प्रॉफिट आया 20%। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों ये था बेसिक मेथड। अब हम इसकी ट्रिक आपको बताते हैं। दोस्तों कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, कहीं इस पे दे के रखा हो 15 रुपये की दर से 6 खरीदे, 12 की दर से 4 बेचे, तो आपको क्या करना, सबसे पहले लिख लेना ऊपर रुपये और दूसरा वस्तु। ठीक है, वस्तु जो भी हो, यहाँ केले हैं तो हम केले लिख लेंगे। दोस्तों इसने क्या कहा, इसे कह रहा 15 रुपये की दर से 6 केले खरीदे, 15 रुपये थे, 15 रुपये के इसने 6 केले खरीद लिए, ये हो जाएगा इसका CP। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका CP क्रय मूल्य। अब हम इसका SP निकालते हैं। SP विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, इसका विक्रय मूल्य है 12 रुपये की दर से 4 केले। ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या किया, 12 रुपये में 4 केले बेचे। दोस्तों आपको इस तरह लिख लेना है, और जब भी इस तरह लिख के आपको क्या करना है, इसमें से ना कोई भी एक चीज़ बराबर करनी है। ठीक है दोस्तों, या तो केलों को बराबर कर लो या फिर रुपये को बराबर करो। बराबर कैसे करना, आप इसको एक दूसरे से भाग करके या फिर गुना करके बराबर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम गुना करते हैं,
हम केलों को बराबर कर लेते हैं दोस्तों। यदि यहाँ 6 केला हैं और यहाँ 4 केले हैं, यदि हम इनको आपस में बराबर करने के लिए आपको कोई भी एक संख्या सोचनी होगी, 1 या 2, जिससे इनको गुना करें या भाग कर सकें दोस्तों। यदि मैं इस संख्या को इसको यहाँ 2 से गुना करूँ और इसे 3 से गुना करूँ, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 3 चौक 12, तो हमारे केले बराबर बराबर हो जाएंगे दोस्तों। हम कर लेते हैं गुना। तो आपको ध्यान रखना जो भी गुना करना है वे यहाँ और यहाँ दोनों जगह होगा, ठीक है दोस्तों। करते हैं हम, यदि हम इसे 2 से यहाँ गुना करते हैं तो 15 दूनी 30, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे पास 30 रुपये। और 6 दूनी 12, ये हो जाएंगे 12 केले, तो ठीक है दोस्तों। अब 3 से इसे गुना करेंगे, 3 चौक 12 केले, और 3 से यहाँ गुना करेंगे तो 12 तिया 36। तो दोस्तों आपको क्या समझ में आया? मैंने दोस्तों केलों को बराबर किया, इसे 2 से गुना किया, इसे 3 से गुना किया। आपको क्वेश्चन पढ़ना, बराबर करना, ये आपको खुद देखना किससे गुना करना होगा दोस्तों। जो भी चीज़ हमने बराबर कर दे उसे हम काट देंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमारी बात आ गई रुपयों पर, ठीक है दोस्तों। हमने इनको बराबर आपस में बराबर किया तो हमें पता चला 15 रुपये के 30 केले उसने खरीदे और 12 रुपये के 36 केले उसने बेचे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा उसका नया सीपी और ये होगा उसका एसपी रेशो में, ठीक है दोस्तों। उसने 30 रुपये के खरीदे, 36 रुपये के बेचे, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 6 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट रखेंगे ऊपर, कितने पर हुआ दोस्तों? रुपये का केस है, रुपये में लेन देन हो रहा था, रुपये हमारे हो जाएंगे 30 रुपये। 30 रुपये हम नीचे रखेंगे, गुना करके हम 100 से भाग कर देंगे, ठीक है दोस्तों। 6 से हम 5 को काटेंगे, 5 6 30, और 5 से हम 100 को काट देंगे 20 पर दोस्तों। तो ये हमारा फिर से राइट आंसर आया 20% प्रॉफिट दोस्तों। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे दोस्तों जो भी हमें इन्होंने इक्वेशन दी हैं, वस्तु या रुपए दिए हैं, थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन था, आसान था, इसलिए इस तरह के दिए हैं। यदि आप इस मेथड से करोगे, बटे में ला के करोगे, तो दोस्तों आपको ना काटने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी और आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तरीका ये भी सही है और तरीका ये भी सही है, इसमें आप ज़्यादा समय बचा लोगे। आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको ये देखना है हमें या तो रुपए बराबर करने हैं या फिर केले, आपको दोनों में से कुछ भी एक चीज़ बराबर कर लेना दोस्तों। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे केले कम थे इसलिए मैंने केले को बराबर कर लिया, आसान था। आपको जो भी चीज़ आसान लगे आप वो कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बस यही रहेगा। आपको या तो रुपये बराबर करने या फिर केले बराबर करने, कोई भी एक चीज़ बराबर कर लेना, बाकी बची हुई चीज़ के बेस पर अपना राइट आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अलग टाइप था, लगभग 6 टाइप हो चुके हैं। हम एक टाइप का क्वेश्चन अभी और करते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। एक व्यक्ति 1 रुपये की दर से एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिल खरीदता है और उन्हें 1 रुपये के 3 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो दोस्तों। एक व्यक्ति है, वो क्या कह रहा है? 1 रुपये की दोस्तों 1 रुपये की 5 की दर से खरीदता है और 1 रुपये के 3 की दर से बेचता है, ठीक है दोस्तों। 1 रुपये की 5 खरीदता है, 1 रुपये की 3 की दर से बेचता है। मैंने आपको बताया था ये हो गया रुपये, ये होगी हमारी वस्तु क्या? पेंसिल है, पेंसिल को हम लिख लेंगे पेंसिल, ठीक है दोस्तों, पी। आपको क्या करना, कोई भी चीज़ बराबर करनी है एक। दोस्तों हमने क्या देखा यहाँ, मैंने आपको कहा था या तो आपको क्या करना है, या तो आपको रुपए बराबर करने हैं या फिर वस्तु बराबर करनी है। यहाँ पे दोनों चीज़ अलग अलग थी दोस्तों। यहाँ पे हमें क्या हुआ है, हमें पहले जो रुपए हैं वो पहले ही बराबर हैं, तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना देखना है, 1 रुपये की वो 5 पेंसिल खरीदी थी उसने और 1 रुपये की 3 पेंसिल बेची हैं दोस्तों। उसका लाभ हुआ या हानि? उसने क्या दोस्तों, जितने रुपए की वो 5 लाया था 3 बेची हैं, तो दोस्तों उसने अपने पास 2 पेंसिल बचा ली अभी भी, तो उसे 2 पेंसिल का उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों उसका लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 2 पेंसिल का, ठीक है। कितने पर हुआ? मैंने आपको बताया दोस्तों, जब भी कभी केस जो है रुपये का ना होकर वस्तु का हो दोस्तों, मैं वस्तु पर हम केस कर रहे हैं क्वेश्चन का हल। बेस हमारा क्या है? वस्तु है, और वस्तु पे आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना हो तो हमेशा हम एसपी पे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा सीपी 1 की 5 की दर से और ये एसपी हमारा था 1 की 3 की दर से। तो एसपी हमारा 3 है, तो 3 हम निकाल लेंगे, परसेंटेज निकालने के हम 100 से गुना कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब कर लेंगे हम भाग, 200 को हम 3 से भाग करेंगे, कर लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा 200 को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 6 18, 2 से 44 जीरो, फिर 3 6 18 दोस्तों। हम इसी तरह से करते रहेंगे और शेष हमारा बचता रहेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.66 आता रहेगा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या आया? 6.66, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट सेक्शन में जाके अपना रिव्यू दें, और आप यदि इस प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।